हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। यहाँ पे मैंने कहा था आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी और यहाँ पे यूट्यूब पे सारे वीडियोस बनाते रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्लास 10th के लिए जो मैंने लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसका दूसरा पार्ट है डाइजेशन, जिसको आज हम समझेंगे। डाइजेशन, इसको पाचन भी कहते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो डाइजेशन का एक मतलब निकलता है वो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि लॉर्ड्स जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्टेबल बनते हैं बॉडी में। अब कोई भी चीज डायरेक्टली तुम इनगल्फ करते हो या खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में जाते हैं। जैसे कि मान लिया कि हम रोटी खाते हैं तो क्या रोटी डायरेक्टली जाके बॉडी में तो नहीं लग जाएगी, वो क्या होगी, बॉडी अपने डाइजेशन के लायक उसको बनाएगी। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। यानी डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच the largest molecule break down into smallest molecule as well as smallest molecule join to largest molecule। तो इसमें क्या है कि छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे वो बड़े में, इट मीन्स टू ऑल प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ डाइजेशन, तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है, इन सभी चीजों को हम समझते चलेंगे। तो अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन टर्म्स को भी बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये स्टार्ट माउथ से होता है और माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म हो जाता है। तो डाइजेशन की जब बात करते हैं तो माउथ में वी ऑल नो दैट कि माउथ की जब बात करते हैं तो माउथ में जो टिथ होते हैं वो काम करते हैं खाने को चबाने का, और उसमें जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो खाने को मिक्स करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्टेबल बनाते हैं, और लमसम 25% डाइजेशन तुम्हारे माउथ में ही हो जाता है। अब वहां से जब खाना आगे पहुंचता है ऑसोफेगस में, तो ऑसोफेगस में जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि ऑसोफेगस से होते हुए खाना नीचे की तरफ सरकता है और वो पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं और उसको वो डाइजेस्टेबल बनाते हैं। देन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तीनों की तीनों पार्ट है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, मतलब बड़ी आंत में पहुंच जाती है, और बड़ी आंत से ये एनस में पहुंचता है, एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इनके बीच में जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेस के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझ जाते हैं कि मीजोथीलियम। मीजोथीलियम एक टर्म है जो कि कहाँ पे चलेगा, ये तुम्हारे एपिथीलियम और विसरल ऑर्गन को ही हम मीजोथीलियम बोलते हैं। ये माउथ का जो एक रीजन है जहाँ पे तुम माउथ में देखते हो, जो हम लोग बोल सकते हैं चिक सेल, तो वो जो माउथ का एक पतली सी लेयर मिलती है मीजोथीलियम की। मीजोथीलियम में जो एपिथीलियम, जो अपर लेयर मिलती है अंदर की साइड, उसको, और उसके साथ साथ कुछ विसरल ऑर्गन्स होते हैं माउथ में। माउथ से लेके तुम्हारे जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जिनके जो सेल होंगे वो एपिथीलियम से बने होंगे, उन सभी को हम लोग बोल देते हैं मीजोथीलियम। आगे चलते हैं तो बोलस आता है। When the food is masticated, जब मिक्स हो जाता है खाना, जब चबा लिया जाता है मुंह से तो masticated मिक्स हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे चलेगा, माउथ में चलेगा। देन आगे जो खाना होगा वो चला जाएगा तुम्हारे एसोफेगस में। तो डेग्लूशन बोलते हैं। डेग्लूशन जो प्रोसेस होता है उसमें इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड bolus from the oral cavity mixed with saliva and convey from the pharynx into the stomach। अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे मिक्स होता है खाना सलाइवा से और फिर ऑसोफेगस के जरिए तुम्हारे स्टमक में पहुंचता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेग्लूशन। आगे हम बोलते हैं काइम। तो खाना जब जाता है स्टमक में तो स्टमक में खाना जाके एक मिक्सअप बना लेता है। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुम कभी पेपर को पानी में भिगा लो और उसके बाद जो हम क्ले देखते हैं, तो ये सारी मतलब जो एक स्ट्रक्चर होता है क्ले का, उस टाइप का खाना अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं काइम। ये काइम जो होता है वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो इस काइम से स्टमक में जो है कि बहुत सारे एंजाइम्स एंजाइम्स एंड अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ जूस काम करते हैं, जैसे पैनक्रियास से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस,
और इसके अलावा कुछ अदर जूस लाइक बाइल जूस और भी बहुत सारे इसमें जूस वर्क करते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो स्टमक में तुम्हारे पैनक्रियास के जो जूस होंगे वो काम करते रहेंगे। तो खाना पचते पचते फिर ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम में तुम्हारे जो लीवर से बाइल डक्ट से निकले हुए जो बाइल जूस होते हैं वो वर्क करता है, वहां पे खाने को पचाने का काम करता है। खाना फिर ड्यूडेनम से पहुंचता है जेजुनम में और फिर वो खाना पहुंचता है इलियम में। इलियम सबसे लास्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। अब छोटी आंत से जब खाना, देखो जब तक ये छोटी आंत में रहता है खाना तब तक इसमें छोटे छोटे विलाई मिलते हैं। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई का। ये विलाई क्या काम करते हैं कि खाने में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, खाना हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं। और खाने से एनर्जी कैसे मिलेगी भाई? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारी बॉडी को, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। इसके बाद जो खाना बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है और वो खाना चला जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बचा कुचा जो वाटर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पहुंच जाते हैं तुम्हारे एनस में और एनस के जरिए वो बाहर निकल जाता है। तो इस बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो बड़े पार्टिकल्स में चेंज होंगे और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब कि डाइजेस्टेबल बनेंगे कि बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हम बताए हैं, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में ये एरिया आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे कि छोटे छोटे विलाई मिलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो विलाई मिलते हैं। ये विलाई क्या करते हैं? खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो इंगेशन यानी कि बाहर जो खाना पच जाता है और उनसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि एनस को हिंदी में मलद्वार भी बोलते हैं। तो इससे चीजों का जो खराब चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनका बाहर आना ही इंगेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जैसे प्रोटीनेज, लाइपेज और भी बहुत सारे एंजाइम। प्रोटीनेज क्या करेगा कि प्रोटीन के फॉर्म को पेप्टाइड जो होंगे उनमें तोड़ेगा, यानी कि छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ेगा जिससे कि जो प्रोटीन हो वो एब्जॉर्ब हो पाए तुम्हारी बॉडी के द्वारा। और अगर लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज जो होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का, यानी लाइपेजेस एंजाइम लाइपेज को जनरली लिपिड को तोड़ेगा। तो अगर हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे माउथ से लेके, और अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 ये तुम्हारे डेंटल फॉर्मूला हो जाता है। तुम्हारे टोटल अगर हम बात करते हैं तो 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम डाइजेशन बोले हैं। और डाइजेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कॉपी में आप कैसे लिखेंगे कि 10th के एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स यानी कि 95 96 साइंस में गेन कर पाए। क्योंकि बच्चों को आता सब कुछ है, सब पढ़ते हैं, बट लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे लिखें कि हम मार्क्स गेन कर पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम आएगा तो सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए कि ड्रॉ द फिगर ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करते रहो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि तुम्हें आने वाले समय में वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।